नमस्कार। इस समय हम कैथल के वृद्ध आश्रम में मौजूद हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये इनर व्हील क्लब से हैं। तो बड़ों का जो मान सम्मान है कितना ज़रूरी है। आपको बता दें कि कैथल के वृद्ध आश्रम में आज ये पहुंची हैं। इससे पहले भी जो इन्होंने सहयोग है वृद्ध आश्रम में ये समय समय पर करती रहती हैं। तो क्या कुछ इनके क्लब का उद्देश्य है, किस तरह से ये सहयोग करती हैं समाज में, तो इन महिलाओं से हम जान लेते हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं, हम जो प्रधान हैं इनकी चेयरमैन हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह का जो इनर व्हील क्लब का समाज के प्रति सहयोग रहता है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अपेक्षा गर्ग है। मैं इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। इनर व्हील जैसा कि आप सभी जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की है। 100 से ज़्यादा देशों में हम समाज सेवा के कार्यों में कार्यरत हैं। कैथल में 2 संस्थाएं हैं, इनर व्हील क्लब ऑफ कैथल और इनर व्हील क्लब ऑफ कैथल शाइनिंग स्टार। ऐसा कहूँगी कि जो कैथल क्लब है वो काइंड ऑफ गाइड है, पेरेंट बॉडी है जिसमें सभी बुज़ुर्ग हैं, और जो कैथल शाइनिंग स्टार है उसमें हमारे ही बच्चे, बेटे बेटियाँ, बहुओं ने ज्वाइन करा है। बड़ा अच्छा लगता है आपसी सामंजस्य के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मिलके सास बहुएं बेटियां सब मिलके यहाँ काम करते हैं, समाज के लिए सेवा करते हैं। जी तो मैडम आज वृद्धाश्रम में पहुँचे हो, क्या कुछ आपकी तरफ से सहयोग आप लोगों ने दिया है इनर व्हील के क्लब से? जैसे इनर व्हील निरंतर प्रयासरत रहता है। यहाँ पर जिस भी तरह की ज़रूरतें होती हैं समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। आज सभी यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के जो इनमेट्स हैं, उनको कुछ इनर वेयर की आवश्यकताएं थी और साथ में कुछ खान पान का राशन और सामान वो आज प्रोवाइड कराया गया है सभी मेंबर्स को यहाँ पर। जी इससे पहले आपने डाइनिंग टेबल भी इनको दिए? जी इसके पहले दोनों क्लब्स ने मिलके डाइनिंग टेबल्स और कुर्सियाँ प्रोवाइड करी थी। तो डाइनिंग टेबल और झूले भी बच्चों के लिए। जो यहाँ का बेस्ट पार्ट लगा, मैं अभी मेंशन भी कर रही थी, जैसे कह रही थी मैं कि बच्चों को कई बार बुज़ुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता और बुज़ुर्गों का बच्चों का प्यार नहीं मिलता। तो अगर अनाथालय और वृद्धाश्रम एक साथ एक ही जगह आ जाएं, जो कि यहाँ मैं उसको देख रही हूँ, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और जिस तरह से बताया गया कि रवि भूषण जी यहाँ के इंचार्ज हैं और बड़े अच्छी तरह से सारा कुछ मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप बताइए मैम, नाम आपका? मैं रिधि गुप्ता इनर व्हील कैथल शाइनिंग स्टार से प्रेसिडेंट हूँ और हम यहाँ पे समय समय पे आके सेवाएं करते रहते हैं। और यहाँ पे हम सब क्लब मेंबर्स को बहुत अच्छा लगता है सभी से मिलके और यहाँ पे अपनी सेवाएं देके। जी इनर व्हील क्लब की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का समाज के प्रति सहयोग, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहोगे? हाँ जी, यह वुमेन एम्पावरमेंट की एक संस्था है। इससे ही हमें पता लगता है कि हम औरतें भी आगे आके हम कुछ कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। समय समय पर हमारी दीदी शालिनी दीदी हमें गाइड करती रहती है और हम कुछ ना कुछ शहर के लिए, कभी ट्री प्लांटेशन, कभी बच्चों का डेंटल चेकअप, हेल्थ चेकअप, कुछ ना कुछ हम शहर में करवाते रहते हैं, जिससे हम, ये सिर्फ औरतों की है तो हम सब लेडीज़ को भी लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो हमें अच्छा फील होता है इस यहाँ पे आके। तो मैडम इन सब जैसे आप सहयोग कर रहे हो, बजट की अहम ज़रूरत होती है, तो बजट किस तरह से आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरह? ये हम सब क्लब मेंबर्स ही मिलके हम ईयरली ड्यूज़ जैसे इकट्ठा करते हैं, उसी के अंदर से हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के थोड़ा थोड़ा सेल्फ कुछ ना कुछ कर लेते हैं मैनेज सब, क्योंकि औरत ही बजट बनाती है और ये क्लब का बजट हम ही बनाते हैं। उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर गृहिणियाँ हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। लेकिन जो कमा रहा है ना खुद, उसके लिए तो दान करना बहुत आसान है। बट फॉर अ हाउस वाइफ आई फील, उनको जो अपनी महीने की तनख्वाह मिलती है जिससे उनको अपना घर चलाना होता है, जब उसमें से बचत करके वो कुछ चैरिटी करते हैं या किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक गृहिणी अपनी ज़रूरतों को काट के कि नहीं किसी को मेरी सेवाओं की ज़रूरत है, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है जो कि इनर व्हील के मेंबर्स करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैंने अपनी बातें सब कह दी हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ इस हमारी क्लब का। वो 84 में हमने बनाई थी, तो 38 इयर्स हो गए हैं इस क्लब को ऐसे ही चलते हुए। ये कभी छोटी नहीं हुई, ये हमेशा 20, 25, 28, 30 मेंबर्स के साथ चलती है। 10 साल पहले हमने ये बच्चों की शाइनिंग स्टार के नाम से क्लब बनाई थी और 10 साल से भी ये रेगुलर 40 की स्ट्रेंथ में, 35 की स्ट्रेंथ में चल रही है। तो ये मुझे देखकर एक, मतलब एक जो फाउंडर होता है, जो पौधा लगाता है,
उसकी जब शाखाएं और बच्चे आगे आते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी खुशी मुझे होती हो। जी तो मतलब कितने साल हो गए मैम, आपने बताया जैसे 38। मैं हाँ शालिनी चौधरी हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट 308 की पाक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ और मैंने अपने टाइम में ही कैथल में एक दूसरा क्लब स्टार्ट किया था जिसका नाम कैथल शाइनिंग स्टार है। और हम लोग यहाँ टाइम टू टाइम जो भी ज़रूरत होती है हेल्प करते रहते हैं, जैसे हमेशा फ़ोन करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। वैसे हमारा क्लब अब लास्ट ईयर से जो अनक्लेम्ड बॉडीज होते हैं, लावारिस डेड बॉडी, उनके क्रीमेशन के लिए भी मंथली रुपए दे रहे हैं। और मंथली में कई बार उनका जीवन रक्षक वालों का काम नहीं चलता तो वो बीच बीच में भी आकर मेंबर्स से और रुपए ले जाते हैं। और हम रोटरी अन्नपूर्णा में करते हैं हेल्प, गरीब लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा देते हैं, यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, बुक्स की, और वोकेशनल सेंटर जिसमें ट्रेनिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन ये सब होता है, वो सब भी हम लोग करते हैं। तो हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि जिधर भी ज़रूरत है उधर हमें याद कीजिए और जो हमारे से हो सकेगा वो हम करेंगे। हमारा यही मोटिव है। हम क्लब, हमारी एक एडॉप्टेड गर्ल है श्रुति, जिसे हमने 8th क्लास से अडॉप्ट किया था और हम उसे स्टडी का पूरा खर्चा देते हैं। उसकी स्टडी, अब वो हायर स्टडी के लिए MBA कर रही है तो उसके खर्चे के लिए भी हम अब एग्जीबिशन लगाएंगे क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारा एग्जीबिशन रहेगा, उससे जो भी अर्निंग होगी उससे हम श्रुति की फ़ीस पे करेंगे। और ये एग्जीबिशन हमारा हर साल लगता है, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं लग पाया, इस बार फिर ज़ोर शोर से हम एग्जीबिशन की तैयारियाँ करेंगे और उसे लगाएंगे फंड रेजिंग। तो ये थी हमारे साथ जो इनर व्हील क्लब की जो महिलाएं हैं आज वृद्ध आश्रम में पहुंची है। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 40 साल हो गए जो ये क्लब चलाते हुए, और हर तरह के जहां ज़रूरत होती है, समाज का जो सहयोग होता है किसी भी तरह का हो तो ये हमेशा तैयार रहती हैं। तो जो सनातन धर्म मंदिर के जो प्रधान हैं रवि भूषण गर्ग जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन महिलाओं के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे जैसे आज ये महिलाएँ पहुँची हैं यहाँ उसमें वृद्ध आश्रम में, तो क्या कुछ अपनी तरफ से ये मैसेज और संदेश देना चाहेंगे? जी सर। मैं तो मैसेज नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी। अपनी क्लब से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि जब माँ जो होती है, यानी जिसको हम दादी कहते हैं, जब वो अपने पोता पोती को खेलता देखती है तो बहुत खुशी होती है। बेटी बोल रही थी कि भाई हम गृहिणी हैं, अपने बजट में से बचत करते हैं। नहीं, आप तो सारे घर के हिसाब से बचत करते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हर बच्चे को, हर परिवार के मेंबर को मिले, उसके बाद बचत जो आप करते हैं उसमें से आप सहयोग करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी जो बिटिया ने कहा, रिधि ने, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे। मेरे पास 2 बच्चे हैं, आश्रम में 2 बच्चे हैं, आप लोगों की देखरेख में आज तक पढ़कर वो बड़े हो गए हैं और BCom कर लिया है, MBA करना चाहते हैं। अगर हम उनके लिए कुछ सहयोग कर सकें, कुछ तो हम करेंगे, कुछ आप लोग करेंगे तो इनका काम चल जाएगा। ये MBA बन के आप लोगों को दुआएं देंगे कि हमारी इनर व्हील क्लब ने इतना हमारा सहयोग किया कि आज हम कहीं के कहीं। धन्यवाद।